भगवान शिव के प्रिय सावन मास में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ी और श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया है, ऐसे में हम झांसी स्मार्ट सिटी में खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो रास्ता जो जर्जर अवस्था में है और जहां से ये पानी के टैंकर और भारी वाहन निकल रहे हैं, ये झांसी के दो प्राचीन शिव मंदिरों के लिए रास्ता है। वो है महाकालेश्वर मंदिर और राजा बाबा मंदिर, जहां कांवड़ी 100 किलो की कावड़े लेकर इसी पथरीले रास्ते से नंगे पैर निकलते हैं। कितनी असुविधाओं का सामना उनको करना पड़ता होगा, इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। जी, नाम क्या है आपका? अवधेश गुप्ता। अवधेश जी, क्या दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है? ये रोड इतनी जर्जर अवस्था में कैसे होगी? दिक्कत तो सारी है ही। सारा दिन जो है यहाँ से श्रद्धालु निकलते हैं, उनको भी असुविधा है। कई श्रद्धालु जो है गिर भी जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और रास्ता बहुत खराब है। हर साल ये सड़क खराब हो जाती है। कारण क्या है सड़क खराब होने का? सड़क खराब होने का कारण यहाँ गर्मियों में पानी के टैंकर निकलते हैं, सप्लाई वाले सारे के सारे टैंकर लीकेज हैं। कोई भी टैंकर ऐसा नहीं निकलता जिसमें लीकेज होता हो। जनता तक केवल आधा पानी पहुँचता है और बाकी पानी सड़क पे फैल जाता है। पीछे से भारी वाहन आते हैं, डंपर आते हैं, गट्टी के, बजरी के, जिनकी वजह से। लेकिन नो एंट्री यहाँ पर है, इसके बाद भी दिन में भारी वाहन निकलते हैं? बिल्कुल, कोई नो एंट्री का यहाँ पर नियम लागू नहीं है। सारा दिन यहाँ से भारी वाहन निकलते हैं, जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु हैं। आप ये बताएं, जब नो एंट्री है तो कैसे वाहन निकलते हैं और श्रद्धालु पवित्र अवस्था में आते हैं तो कहाँ असुविधा कितनी होती होगी जो पैदल श्रद्धालु आते हैं गाड़ी से? देखिए, आप ही से मैं एक प्रश्न करूंगा, आप मुझसे कर रहे हैं। आपसे एक प्रश्न है, जब आप आए तो किस तरह के गड्ढे आपको मिले? और आपने देखा होगा आपके कैमरे के ठीक पीछे से एक बड़ा वाहन निकला है, ठीक पीछे से। तो इस तरह का ये सुबह का माहौल है और ये पूरे दिन 24 घंटे इसी तरह से चलता है। और ये जो एकमात्र रोड है, ये आप कम से कम 10 नई कॉलोनीज को जोड़ता है। यही रोड पूरे शहर के लोग इधर से ही निकलते हैं। इधर ही से आपका मुश्किल से 500 मीटर पर हाईवे है। और आप देख रहे हैं कि गांव ठीक है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव तो ठीक कर दिए, लेकिन ये ठीक नहीं कर पाए। कावड़िए जब कावड़ लेके आते हैं तो लगभग 100-150 किलो कावड़ लेके आते हैं, ऐसे में नंगे पैर निकलते होंगे, क्या असुविधा होती है? अब वो तो आप खुद इसका अनुमान लगा लीजिए कि वो नंगे पैर होते हैं और इतनी बड़ी बड़ी गिट्टी जब उनके पैरों में छिलती होगी तो भगवान शिव भी आह कर लेते होंगे। उस कांवड़िए के लिए, उस श्रद्धालु के लिए भगवान शिव भी अपने अंदर उनको आह आ जाती होगी कि देखो किस तरह से आ रहे हैं। लेकिन इधर के प्रशासन को आह नहीं है। मैं आपको बता दूं, इधर पे मंदिरों में हमारे झांसी के डीएम साहब, एसएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट और सभी लोग, बड़ा अमला आया, सब कुछ चेक किया, वो भी इसी रोड से निकले, लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया। ये हम लोगों को आपने कहीं इसकी शिकायत की है? आप भक्त मंडल ने कहीं? नहीं, हम लोगों के क्या है कि जो पार्षद जी हैं वो इधर के बहुत जुझारू पार्षद है, तो इसी वजह से हमने केवल उन लोगों को शिकायत की है, पार्षद जी से, और हमारे पार्षद जी लगातार लगे हुए हैं। अगर आपकी ये असुविधा बनी रही तो क्या आगे का आपका? देखिए, ये तो अब श्रद्धालु हैं हम लोग, कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं। ये तो आप पार्षद जी से ही पूछिए कि वो क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग श्रद्धालु हैं। चलिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ मौजूदा समय में जो झांसी के कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर गोदाम बना रखा है, जिन्हें नो एंट्री का भी भय नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है। और पूरे दिन यहाँ से गिट्टी, बालू और माल से भरे हुए ट्रक यहाँ से निकलते हैं और इन्हीं रास्तों में कहीं ना कहीं वो समा जाते हैं, जो दिखते नहीं है। और वो सिर्फ प्रशासन को नहीं दिखते हैं, क्षेत्रवासियों को पूरी जनता जानती है कि उन ट्रकों में क्या होता है और किस चीज की चोरी करके वो ले जाते हैं। चलिए, हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि हैं विकास नगरिया, हम इनसे बात करेंगे। इतनी असुविधा हो रही है तो ये क्या कारण है और आपने इस विषय में क्या किया? हमने ये रोड के मामले में हमने पत्र लोक निर्माण विभाग की एक्सचेंज को दिया हुआ था, जिस पर उन्होंने उसके में मरम्मत का कार्य कराया था। मरम्मत का कार्य कराने के लिए उन्होंने जेई भूपेंद्र राजपूत जी को यहाँ भेजा हुआ था। जब कार्य चल रहा था तो भूपेंद्र राजपूत जी से हमारी बात हुई थी, तो कार्य हमें उसी समय दिख रहा था कि ये लोग गलत कार्य हो रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। भूपेंद्र राजपूत जी से उस विषय पे हमारी थोड़ी सी बहस भी हुई। भूपेंद्र राजपूत जी ने कहा
कि हमने ये कहा कि ये कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो बोले हम लोग निर्माण विभाग के हैं, आप नगर निगम के पार्षद हैं, हम लोगों के कार्य करने का यही तरीका है, आपको जो दिखाई दे तो आप वो करें। ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद हमने उनकी एक्सचेंज साहब से भी शिकायत की, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलकर के भी कंटिन्यू एक्सचेंज साहब से हमारा संपर्क हो रहा है। कल भी हमारी फोन पर बात हुई, लेकिन वो 3 दिन से लगातार ये कह रहे हैं कि आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज सही हो जाएगी। ना भूपेंद्र राजपूत के खिलाफ, इस अभद्र भाषा के खिलाफ में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना इस रोड को अभी तक कोई ठीक किया गया। मानक के अनुसार काम नहीं हुआ है। बिल्कुल काम नहीं हुआ है। ये करीब 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले रोड बनाई गई थी। ये हर साल खुद जाती है, उसके बाद 2-3, और जब आपको मालूम है यहाँ से भारी वाहन निकलना है, जब आप रोक नहीं लगा पा रहे तो उस अनुसार आप रोड बनाइए। भारी वाहन निकल रहा है, मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा ये दिखाएं जी। यहाँ से मालूम है कि जब भारी वाहन निकलना है तो अनुसार रोड बनाइए। आप ये मालूम है यहाँ पानी की समस्या रहती है, आप बोले कि बनाना ही नहीं चाहते वो तो। आप भारतीय जनता पार्टी से पार्षद है, अगर स्थानीय निवासियों ने आप पर भरोसा जताया था, श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कत हो रही है, अगर ये लगातार बनी रही तो फिर आगे क्या करेगा? कुछ नहीं, हमें धरना देना पड़ेगा। ये अधिकारी सारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सरकार की वो छवि खराब करने में लगे हुए हैं। ऐसे छवि खराब थोड़ी होने देंगे, जबकि स्पष्ट आदेश है कि वो हाईवे से या कहीं पे भी जाने वाले गड्ढा मुक्त रोड होनी चाहिए। यहाँ तो बड़े बड़े मंदिर हैं, स्कूल हैं, सतीश हनुमान प्रसिद्ध मंदिर, राजा बाबा प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ आदमी 100-50 लीटर कंधों पे ऊंचा से लेकर कंधों पर जल लेकर आ रहा है उनको चढ़ाने के लिए, और वहाँ पर ऐसी रोडें हों यहाँ से वो पत्थरों चक जाते हैं, वो ट्रकों से उन्हें चोटें लाई जाती है। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। हमने स्वयं उसका वीडियो बना के वायरल किया था, इस तरह का बीडब्ल्यू ने काम किया है। और हमारे साथ श्रद्धालु हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे पर डे तो एक्सीडेंट होते हैं, रोज एक दिन नहीं निकलता जिस दिन कोई गिरे नहीं यहाँ पे। और श्रद्धालु तो परसों कल की बात है, 3 लड़की यहीं पे गिरी, 3 लड़के ब्रेक लगा दिए, गड़ा, इतने गड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी इसी रोड पे है। धर्म को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग व्याकुल हैं, कुछ लोग इस बात को लेकर व्याकुल हैं कि यहाँ से भारी वाहन नो एंट्री में निकलते हैं। किसी एक बड़ी दुर्घटना का इंतजार क्या प्रशासन कर रहा है? ये देखने वाली बात होगी कि अब भी प्रशासन अगर चौकन्ना नहीं हुआ, क्या मुख्यमंत्री का आदेश उनके लिए बेमानी है कि श्रद्धालुओं कांवड़ियों के लिए कम से कम एक साफ और स्वस्थ सड़क का निर्माण वह कर सके। हेमंत गुप्ता, खुलासा न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।